हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे इस लेक्चर 2 में एस्ट्रोलॉजी के। अब इसमें मैं आपको आगे का बताने वाला हूँ। मतलब हमारे जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था भाव, राशि एंड ग्रह के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो उसका पहला टॉपिक था भाव, उसको हम डिटेलिंग से जानेंगे कि कौन से भाव में से क्या देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि ये जो आपकी राइट साइड में मैंने एक बड़ी वाली कुंडली बनाई है, ठीक है। इसमें मैंने कौन से भाव में से क्या दिखा जाता है उसके बारे में थोड़ा विवरण किया हुआ है। जैसे कि मैं आपको हर एक भाव को स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगा। लिखा तो सब कुछ है, ठीक है, लेकिन कैसे हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे उसके बारे में आपको ज़्यादा जानना हो तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका ये जो फर्स्ट भाव होता है वो जातक का होता है। जातक का मतलब ये होता है कि आप किसी की भी कुंडली देखते हो वो जातक होता है, ठीक है। तो उसका ये भाव होता है मेन भाव। मतलब उससे आप उसकी बॉडी के शेप्स, मतलब वो मोटा होगा पतला होगा, ठीक है। उसका मस्तिष्क, मतलब उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका मतलब नेचर कैसा होगा, ठीक है, वो सब आप इसमें से डिटरमाइन कर पाओगे। अभी देखिए अगर वैसे तो देखिए तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, पर अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक के लिए मैंने कुछ ही पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं। अगर आप गूगल करोगे तो आपको ऐसी भाव दिखाती हुई कुंडलियाँ बहुत सारी दिखेंगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी। उसमें यह भी लिखा होगा कि भाई कौन सा रोग कहाँ से दिखा जाता है, ठीक है। पर वो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आप जल्दबाजी मत कीजिए। तो सबसे पहला भाव यानी कि जातक का मस्तिष्क, उसका शारीरिक शेप, मतलब वो मोटा है पतला है, वो सब हम यहाँ से देखेंगे। देन हमको एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है, तो ये आपका दूसरा भाव हो चुका है। दूसरे भाव में से हम उसकी फैमिली के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। उसका परिवार कैसा रहेगा उसके बारे में हम जान पाएंगे। प्लस धन, उसके पास, उसके फैमिली के पास कितना धन रहेगा। उसके बाद वाणी यानी कि स्पीच, मतलब आपका जो जातक है उसकी वाणी कैसी है, अच्छी है बुरी है, उससे उसको लाभ होगा, वाणी से उसको लाभ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट आई, मतलब लेफ्ट आई के जो रोग होते हैं कुछ, वो भी हम यहाँ से दिखते हैं। अभी आपको ये तीन ही चीज़ याद रखनी है, फैमिली, धन एंड स्पीच, वाणी। मतलब कोई अगर मार्केटिंग वाला होता है, ठीक है, तो मार्केटिंग वाले को अपनी स्पीच से ही सबको कन्वे करना पड़ता है, ठीक है। तो वो स्पीच उसकी कैसी रहेगी, इफ़ेक्टिव रहेगी या नहीं रहेगी, तो वो हम यहाँ से डिटरमाइन कर पाएंगे। देन नेक्स्ट भाव इज़ अ थर्ड भाव, जिसको हम बोलते हैं पराक्रम। पराक्रम का मतलब है कि हमें लड़ाई नहीं करनी है। पराक्रम यानी कि आदमी अपनी मेहनत से कितना अचीव कर सकता है, पराक्रम का मतलब ये होता है, ठीक है। तो वो इंसान पराक्रमी होगा, मेहनतू होगा, पराक्रम करके वो कुछ इकट्ठा कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। प्लस उसके छोटे भाई बहन, वो सब हम तीसरे भाव में से देख सकते हैं। देखिए अभी भी मैं एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि इसमें मैंने सभी चीज़ इन्वॉल्व नहीं की है, कुछ बेसिक्स ही इन्वॉल्व किया है। तो आप उसी पे अभी फोकस कीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप आप एक एक चीज़ इसमें ऐड करते जाना। कि जैसे अगर भाव दूसरा है तो फैमिली, धन, वाणी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी स्पीच है। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स हम दूसरे भाव में से देखेंगे, पर वो सब आपको एक साथ याद नहीं रहेंगे, इसलिए आप एक एक करके उसमें फिर ऐड करना जैसे आपकी प्रैक्टिस होती है। तो पराक्रम हमने देख लिया। देन फोर्थ, चौथा भाव, उसमें से उसको सुख स्थान कहा गया है। सुख स्थान का मतलब ये है कि जब जातक पैदा होता है, ठीक है, तो वो सुख में है कि दुख में है, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी माता पे डिपेंड करता है वो, मतलब हमारी माता के बारे में हमको कुछ जानना हो तो हम इस भाव में से जान पाएंगे। प्लस व्हीकल, हमारे पास कौन से साधन हो गए, हमारा घर मकान कैसा होगा, हमारी स्टेबिलिटी कैसी है। अगर ये सब होगा, व्हीकल, घर, ये सब, तो भाई इंसान वैसे भी स्टेबल हो ही जाता है। तो वो सब हम सुख स्थान में से देख सकते हैं। देन नेक्स्ट फिफ्थ वन, पांचवा भाव, उसमें से विद्या, मतलब जब हम पढ़ना शुरू करते हैं वो वाली बैचलर डिग्री के बारे में मैं बात कर रहा हूँ,
तो विद्या हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसी के साथ साथ हमारे संतान कैसे होंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ प्रेम, वैसे लोग मानते हैं कि भाई लव के लिए हम 7वां भाव देखते हैं, लेकिन वो पति पत्नी के लिए है। सिर्फ प्रेम की अगर बात करें तो वो यहाँ से भी देखा जाता है। उसी के साथ साथ बुद्धि, मतलब हमारे में नॉलेज कितना है, नॉलेज होगा तभी तो हम विद्या प्राप्त कर पाएंगे। तो वो सब चीज़ें 5वें भाव में से। देन 6 में शत्रु भाव इसको माना गया है। शत्रु, हमारे शत्रु का बल कितना होगा, अगर हम कहीं पे कम्पीट करने जा रहे हैं तो वो भाई बलवान शत्रु है, कमज़ोर है, वो सब यहाँ से हम देख सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य, ठीक है, ये रोग वाला भी भाव बोला जाता है कि व्यक्ति को सबसे ज़्यादा जो रोग होते हैं वो कैसे रहेंगे, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। प्लस दुख, चिंता, अगर इंसान रोगी है तो उसको दुख रहेगा, चिंता भी रहेगी, ठीक है। तो वो सब एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्ट हो चुके हैं, तो वो सब हम यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देन 7th नंबर, अभी 7 में कौन सा पति पत्नी, मतलब अगर ये किसी लड़के की कुंडली है तो उसकी पत्नी के बारे में हम इस भाव से जान सकते हैं, और अगर ये किसी लड़की की कुंडली है तो उसके पति के बारे में हम जान सकते हैं। उसके बाद पार्टनर, अगर हम कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो हमारा पार्टनर कैसा रहेगा, मतलब धोखा तो नहीं करेगा ना कई बार ये डर हमको रहता है, तो वो भी यहाँ पे होगा। विवाह किस, मतलब विलम्ब होता है विवाह में या जल्दी होता है, ये सब यहाँ से देखा जाता है। भागीदारी, मतलब पार्टनरशिप, जब हम पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो ये सब ये भाव में से देखा जाता है 7th नंबर के। फिर 8वां भाव हमारा क्या दिखाता है, हमारा आयुष्य, हमारा जीवन मृत्यु और आकस्मिक लाभ। आकस्मिक लाभ क्या होता है कि हमने कभी सोचा ना हो और हमें अचानक से कोई खजाना मिल जाता है, ऐसा कुछ यहाँ से हम देखते हैं। प्लस कई बार विदेश गमन भी यहाँ से देखा जाता है, ठीक है। तो 8वां भाव हमारा खत्म हुआ, अभी 9वां। तो हम 9वें भाव में से उच्च विद्या के बारे में जान सकते हैं, उसका भाग्य कैसा रहेगा, ठीक है, उसका लक पावर कितना है वो हम यहाँ से देखते हैं। प्लस वो धार्मिक है कि नहीं है, वो गुरुओं में आदर रखता है कि नहीं है, वो सब यहाँ से हम प्रिडिक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला भाव आपका है वो है 10वां भाव, क्योंकि यहाँ से हम कर्म देखते हैं। हर एक को अपने कर्म के बारे में चिंता रहती है कि भाई मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर मिल भी गई तो गवर्नमेंट में मिलेगी, सरकारी, प्राइवेट, कौन सी मुझे जॉब मिलेगी, ठीक है। वो सब हम यहाँ से देखते हैं कर्म भाव में से। उसके साथ साथ हमारे पिता के बारे में भी हम यहाँ से जान सकते हैं, हमारा कारोबार, बिजनेस कैसा रहेगा, हमारी प्रतिष्ठा, अगर हम अच्छा कमाते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा तो अच्छी रहेगी ही, ठीक है। तो वो सब हम 10वें भाव में से देखेंगे। और देन आपका 11वां भाव, जिसमें हम लाभ और मनोकामना की पूर्ति, मतलब हम कितने सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, हमको कितना लाभ हुआ है, वो सब हम 11 में से देख पाएंगे। अभी देखो ये सब भाव है ना, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे हम देखो 9वें भाव में से उच्च विद्या प्राप्त कर ली तो आगे जाके हमको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब अगर मिल गई तो आगे जाके हमको लाभ होने ही वाला है, ठीक है। उस हिसाब से ये सब भाव एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। और चलो 10वें भाव में से हमने कमा लिया, 11वें भाव में से हमको लाभ भी हो गया, तो उसके आगे वाला जो भाव है वो व्यय का भाव है। हमने जो कुछ कमाया है उसको हम कैसे व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, वो सब हम 12वें भाव में से जान सकते हैं। प्लस मोक्ष, मतलब ये मेरा आखिरी जन्म है कि नहीं है, वो भी यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। प्लस विदेश गमन यहाँ से भी हम देख सकते हैं। तो ये एक बार मैंने आपको सिंपली लैंग्वेज में बता दिया कि कौन से भाव में से हम क्या देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड मैंने एक एग्जाम्पल के लिए एक कुंडली रखी है किसी भी जातक की। तो अभी ये देखकर आपको इतना तो अभी पढ़ना आ गया है कि ये कौन से लग्न की कुंडली है, ठीक है। ये आपकी लग्न हो गया, ठीक है। उसमें 7 नंबर है, तो आपको वो राशियों के सीक्वेंस याद हो गए ना, उसमें 7 यानी कि तुला, तो ये तुला लग्न की कुंडली है। उसमें देखिए बहुत सारे ग्रह यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। अब मुझे इसमें ऐसा पूछना है कि भाई मुझे कैसी नौकरी मिलेगी, ठीक है, तो मैं सीधा जाऊँगा कौन से भाव में, देखो ये कर्म वाला जो भाव आपका है आप उसमें जाओगे, दैट इज़ ये, इसमें आपको जाना पड़ेगा।
अब इसमें आपको कुछ प्रिडिक्शन लगाने पड़ेगी कि भाई मुझे किस तरह से जॉब मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर भाव में मंगल सूर्य दोनों ग्रह मौजूद है, तो वो अभी मैंने आपको नहीं बताया कि कौन से ग्रह कैसा फल देते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी एग्जाम्पल के लिए समझिए कि ये कुंडली वाला आपके पास आया और बोलेगा कि भाई मुझे कैसी जॉब मिलेगी, तो उसके लिए आपको ये 10वां भाव प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ओके, तो अभी मैं आपको एक दूसरी मतलब लिंक दिखाता हूँ कि इसमें आप दूसरा क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो। अभी देखो आप, ये फॉर एग्जांपल किसी लड़के की कुंडली है। अब वो ऐसा बोलता है कि भाई मुझे जानना है कि मेरी माता की हेल्थ कैसी रहेगी। तो अब आप तो दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उनके लिए तो भाई उसकी उनके जो माता है उनकी कुंडली चाहिए होगी। लेकिन आप उस लड़के की कुंडली से भी उनकी माता की कुंडली का प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, तो ये लड़के की कुंडली है, उसमें माता का स्थान कौन सा है? यहाँ पर देखिए, ये रहा चौथे भाव में माता का स्थान, ठीक है। तो उनकी माँ यहाँ पर हमको दिख गई। चलिए, अब उसने ऐसा पूछा है कि भाई मेरी माता की हेल्थ कैसी रहेगी, ठीक है। तो अब को हमको ये भी पता है कि भाई हेल्थ के लिए हम छठा भाव देखते हैं, ये वाला, ठीक है, छठा। तो हमको दो चीज़ अभी पता चली है कि उनकी माता यहाँ पर होती है, और कोई भी कुंडली में हेल्थ के लिए हम जो देखते हैं वो छठा भाव होता है। तो अभी देखिए, ये जो आपकी माता है, वो लड़के की जो माता है वो अभी कर्ता बन चुकी है। कर्ता मतलब जातक बन चुकी है। तो इसके लिए ये जो आपका भाव है, माता वाला भाव, वो चौथा नहीं रहेगा, वो पहला बन जाएगा। समझिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। लड़के का क्वेश्चन यह था कि भाई मेरी माता की हेल्थ कैसी रहेगी। तो ये लड़के की फॉर एग्जांपल अगर कुंडली है, तो उनकी माता कहाँ पे आ गई? उनकी माता यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब उनकी माँ की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ के लिए हम कौन सा भाव देखते हैं? ये वाला भाव देखते हैं। पर अभी माँ उनकी जातक बन चुकी है, अभी ये जातक है, तो ये आपका लग्न बन गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ये लग्न है, देखिए, अगर ये आपका लग्न है तो इसकी नंबरिंग ऐसी हो जाएगी फिर। तो अगर हम माता की बात करते हैं तो माता यहाँ पर क्या हुआ? माता ये आपकी जातक बन चुकी है, दैट इज़ योर फर्स्ट भाव, ये आपका लग्न हो गया है। अभी आप लग्न से अगर देखिए तो माता की हेल्थ तो कौन से भाव में हम देखते हैं? छठे भाव में। तो ये आपकी माता है लड़के की, तो यहाँ से छठा भाव कौन सा हुआ? ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये वाला भाव छठा हुआ। तो इस भाव में हमको देखना पड़ेगा कि भाई क्या है। तो उसके आधार पे अगर कौन से ग्रह यहाँ पर मौजूद है, कौन सी राशि यहाँ पर है, ठीक है, इस पर किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ती है, वो सब हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो हमको उस लड़के की कुंडली से ही पता चल जाएगा कि भाई उसकी माँ की हेल्थ कैसी रहेगी, ठीक है। वो हम प्रैक्टिस में देखेंगे। चलिए, ऐसा हम एक दूसरा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कौन सा देखते हैं अभी? हाँ, सपोज ये किसी लड़के की कुंडली है और वो ऐसा पूछता है कि भाई मेरी पत्नी की वाणी मतलब कि स्पीच कैसी होगी। तो अभी आप सोचिए कि वो पत्नी कहाँ पे आएगी? वो यहाँ पे आएगी, राइट। पत्नी यहाँ पर आ चुकी है, 7th। देखिए, अब पत्नी यहाँ पर है, दैट मीन्स ये पत्नी वो अभिजातक बन चुकी है, ठीक है, मतलब वो कर्ता बन चुकी है। तो उसके लिए पहला भाव ये हो चुका है, ठीक है। अब पत्नी की स्पीच कैसी होगी? तो देखिए, अगर ये अपना लग्न है तो उसकी स्पीच कहाँ से देखी जाती है? दूसरे भाव से देखी जाती है ना। तो ये आपका अगर पत्नी के लिए उनका पहला भाव बन चुका है, ठीक है, ये पत्नी के लिए पहला भाव बन चुका है, तो दूसरा भाव कौन सा रहेगा? ये रहेगा। तो इस पर्टिकुलर भाव में कौन से ग्रह है, क्या नहीं है, वो सब हम प्रिडिक्ट करेंगे। तो हम पत्नी की स्पीच कैसी रहेगी वो भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी एक लास्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। कौन सा ले अभी? हाँ, चलिए, कि अगर उनके कोई छोटे भाई बहन है, छोटा भाई ले लीजिए, ठीक है। छोटा भाई पढ़ाई में कैसा रहेगा उसके बारे में अगर प्रिडिक्शन देना है, तो उसका छोटा भाई यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसकी पढ़ाई, तो पढ़ाई कहाँ से देखी जाती है? 1 2 3 4 5, पाँचवें विद्या में से देखी जाती है, ठीक है। तो
ये भाई अभी क्या हो गया, जातक बन गया, ये पहला भाव हो गया भाई के लिए। तो वहाँ से हमको कहाँ जाना है, 5वें भाव में। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ये बना ना। तो अभी ये भाव में क्या है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम भाई कैसा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, उसका छोटा भाई, उसके बारे में भी हम बात कर सकते। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कोई एक जातक आपके पास कुंडली लेके आता है और उसकी फैमिली की बात करता है, तो हम उसी की कुंडली से उसकी फैमिली के बारे में भी बता सकते हैं। उसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई सबकी कुंडली लेके आओ। हाँ, अगर 100% श्योर आपको प्रिडिक्ट करना हो तो हर एक की इंडिविजुअल कुंडली चाहिए, लेकिन आप 70-80% उसका विवरण जातक की कुंडली से कर सकते हो। तो आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। दूसरा हम देखेंगे हमारे लेक्चर 3 में। तब तक के लिए थैंक यू।